नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। बीजेपी सरकार अपने स्वच्छता अभियान के तहत तमाम दावे करती है, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार लगातार सरकार के इन प्रयासों को नाकाम करने में लगे रहते हैं। अमेठी में खुली नालियों के कारण फैले गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। अमेठी में नगर पंचायत ने अमेठी कस्बे की पानी निकासी के लिए नाला बनाया था, लेकिन पिछले 4 महीने से ये नाला टूटकर पूरी तरह से बैठ गया है, जिसके चलते अमेठी नगर पंचायत की कई वार्डों के निकलने वाले पानी की पूरी तरह से जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिस कारण नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। नाली खुली होने के कारण लगातार आती जबरदस्त बदबू से लोगों का खड़ा होना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक मच्छर पनप रहे हैं। ये नाली सरकार के स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से की, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार जहां कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह की एहतियात बरत रही है, साफ सफाई के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद इस टूटे नाले की सुध आज तक अधिकारियों ने नहीं ली। कोरोना वायरस से फैली महामारी के बाद हुए लॉकडाउन में अमेठी के सभी मुख्य सड़कों के किनारे नगर पंचायत ने बरसात से पहले टाउन एरिया का पानी निकालने के लिए नाला बनाने का काम शुरू किया था, जिससे आने वाली बरसात में किसी भी प्रकार का जलभराव न हो पाए। जिसके बाद से लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि अब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। बाद में किसी कारणवश काम बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन बरसात भी बीत गई और काम भी नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इन लोगों को इस तरह से जीना पड़ेगा और कब तक इन समस्याओं का समाधान जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। लंबे समय से भारत देश कोरोना से जूझ रहा है। कोरोना के शुरू होते ही तमाम तरह के साफ सफाई के दावे किए गए। नगर निकाय, नगर निगम जो है तमाम जो भी जहाँ भी जो एरिया हैं उन सबको साफ सुथरा रखने के लिए नाली नापदान सब साफ रखने की, कहीं दूसरी तरह की जो डेंगू मच्छर तमाम तरह की बीमारियाँ हैं वो सब ना फैलने पाए। लेकिन वहीं पर इन स्वच्छता के दावों की मखौल उड़ाता है अमेठी का। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी के सुल्तानपुर रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये नाली जो बनी है, सड़क के किनारे नाला बना हुआ है, लेकिन नाले की स्थिति जो है वो काफ़ी लंबे समय से बद से बदतर बनी हुई है। पूरी तरह नाला का जो एक सिरा है वो टूट कर गिर चुका है। नाला से पानी निकासी नहीं हो पाता है। यहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती है। इसमें तमाम कूड़े कचरे सब पड़े होकर सड़ते रहते हैं, बदबू आती रहती है। ज़बरदस्त यहाँ पर जो है यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है। लेकिन इसका संज्ञान अमेठी टाउन एरिया की ओर से ये नाला बनाया गया था, लेकिन टाउन एरिया भी इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है और यहाँ के जो लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार की समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। संजय जी, ये बताइए कि जो है आप कहाँ रहते हैं? हम यही ठे निवासी हैं, यह मेरा घर है। यहाँ आपका पर मकान है? जी। ये समस्या जो नाले की है ये कितने दिनों से? ये सर जान लीजिए करीब 4 महीना से ज़्यादा हो गया है। हाँ। ये इसको गिरे हुए और इतना गंदगी रहता है, इतना मच्छर लगते हैं यहाँ पर कि बड़ा यहाँ बदबू होता है और डेंगू का डर है। डेंगू का हम लोग जो है यहाँ साफ़ सफाई नहीं होता है और इस तरीके से आप देख ही रहे हैं पूरा गंदगी इस तरीके से है कि यहाँ रहना बहुत दुर्लभ हो रहा है हम लोगों को। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं किसी अधिकारी वगैरह से की कि नहीं? कोई सुनता नहीं, कहते हैं हर जगह गए थे, टाउन एरिया में कहे थे और कहीं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी।
ये नाला निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये नाला निर्माण टाउन एरिया के द्वारा हुआ था। अच्छा, टाउन एरिया के द्वारा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने शिकायत की, उसके बाद जी सुना भी नहीं जी गया। जी तब से अभी तक ये बना नहीं है। नहीं बना नहीं। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक बड़ा गंदगी है और पूरा एकदम नाला भरा हुआ है, एकदम गंदा पानी। कितनी दूर तक नाला टूटा हुआ है? ये करीब लमसम टूटा हुआ है, करीब यहाँ से आप देखिए वहाँ से एकदम पूरा ये सब टूटा हुआ है, एकदम बैठ गया है एकदम। बिल्कुल, निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये हमारे साथ ये भी है, क्या नाम है आपका? मनीष मोदनवाल। मनीष जी, ये बताइए कि क्या समस्या है? सर समस्या यहाँ ये है कि यहाँ नाला पूरा टूट गया है सर। यहाँ का शिकायत किया जाता है टाउन एरिया से, कोई सुनवाई नहीं होती है। और प्लस सर यहाँ पूरा नाली में गंदा पानी और कीड़ा बीछी इसी में निकल के घर के अंदर चले जाते हैं। काफ़ी बार हम सब शिकायत किए हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये समस्या कितने दिनों से है? सर ये करीब मान के चलिए 3 साढ़े 4 महीने से है। 4 सर महीनों से जी समस्या सर। बनी हुई है, लेकिन अभी तक क्या चाहते हैं? सर हम सब भी बस यही चाहते हैं कि ये बन जाए, यहाँ सफाई रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। बाकी यहाँ डेंगू मलेरिया पता नहीं कौन कौन सा बीमारी यहाँ, उसी की वजह से सभी परेशान है सर। यहाँ बहुत बार सुनवाई की है, कोई आया नहीं। निश्चित रूप से एक आम आदमी को चाहिए क्या? कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे में साहब जो विभाग है, जो निकाय हैं, उनका जो काम है, काम करने का तरीका है, वो अपना काम करते रहें, जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जो है वो कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, वो जो उनकी जो कमियां हैं उन्हीं को वो दिखा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके चलते घरों में सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवर भी घर में प्रवेश करते हैं, जिससे जो है बड़ा खतरा बना हुआ है और यहाँ पर रहना मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय लोगों की द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि हाँ, जो है इस नाले का पुनर्निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ से उनको वो ढंग से अपना जीवन यापन कर सके और इस बदबू लगातार जो फैल रही है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया का जो घर बना हुआ है, इससे उनको निजात मिले। अब यह देखने वाली बात होगी कि कब अमेठी प्रशासन जागेगा और कब इनकी समस्याओं का निराकरण, क्योंकि ऐसे इनको इस तरह से गुजारते हुए इनको 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेठी प्रशासन ने किसी ने सुध नहीं ली है। अब यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिर कब इनको इनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन मोनू ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे, अमेठी। ठंड की शुरुआत होते ही सरकार रैन बसेरों के इंतजाम में जुट जाती है, लेकिन अगर इंतजामों की जमीनी हकीकत को परखा जाए तो यकीन मानिए कि सारे इंतजामात फर्जी नजर आते हैं। भिंड के बस स्टैंड परिसर में बने रैन बसेरे की हालत जर्जर हो चुकी है। इस रैन बसेरे के बाहर गंदगी का अंबार है और रैन बसेरे की छत जर्जर हालात में पहुंच चुकी है। जमीन का प्लास्टर भी उखड़ चुका है। सफाई न होने की वजह से बिस्तर में बदबू भर गई है और नगर पालिका भिंड के दावों के मुताबिक कोई भी सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है। वहीं मौजूदा केयरटेकर ने बताया कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार जनता की सेवा के लिए तमाम योजनाओं के तहत आवाज दे रही है, जिससे बेसहारा लोगों को दर दर भटकना ना पड़े। लेकिन बस्ती जिले में भी प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। दरअसल यहां ग्रामीणों का आरोप है कि बीडीओ साहब उनसे 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते बस्ती जिले के कुदरा विकासखंड के डिलहावा गांव में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी बस्ती को एक ज्ञापन सौंप दिया। फिलहाल जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ का आवास से संबंधित है। हमारे यहाँ आवास आया, 4 बार जांच हुई। अंतिम जांच रिपोर्ट लगा करके 52 पात्रों का नाम आवास फीडिंग कर दिया गया है। सब डॉक्यूमेंट जमा हो गया। फीडिंग करने के बाद में बीडीओ साहब से साइन करने के लिए कहा जा रहा है। वो हर पात्र व्यक्तियों से 20-20 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। काफ़ी गरीब होने के कारण, पैसा न दे पाने के कारण ना आवास पे साइन कर रहे हैं, हिला हवाली किए हुए हैं। हर जगह का पैसा आ गया है। हमारे यहाँ पैसे पे हर चीज़ पे रोक लगा दिए हैं और आवास को शून्य करने के लिए लगे हैं। पिछले कई वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में फिसड्डी रहे मेरठ को अव्वल बनाने के लिए नगर निगम जोर शोर से तैयारियां कर रहा है।
नगर आयुक्त तो मनीष बंसल खुद स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर रोज फील्ड पर निकलते हैं और सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हैं। इस बीच कहीं भी सफाई में कोई कमी नजर आती है तो संबंधित सफाई कर्मचारी और सफाई नायक पर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीं मेरठ के इतिहास में पहली बार नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए स्वच्छता मित्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत मेरठ के 90 वार्डों में प्रत्येक वार्ड के सबसे मेहनती स्वच्छता मित्र को स्वच्छता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 90 वार्ड में 3 सबसे मेहनती सफाई नायकों को भी नगर आयुक्त ने सम्मानित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी इस बार मेरठ में जोरों शोरों से है। मेरठ में आज स्वच्छता मित्रों और सफाई नायकों का नगर निगम ने सम्मान भी किया। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष बंसल जी, जो मेरठ के नगर आयुक्त हैं। सर, किस तरीके से आपने प्रोत्साहित किया है इस बार सफाई कर्मचारियों को और उनको किस तरीके से सम्मान दिया है आपने? देखिए, लगभग 3000 से ज़्यादा स्वच्छता कर्मी हमारे मेरठ में लगे हुए हैं। आज प्रत्येक वार्ड के जो सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मी थे, उनका चयन हम लोगों ने एक समिति गठित करके किया और इसी प्रकार से पूरे मेरठ के सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई सुपरवाइजरों का भी चयन करके उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे अन्य सभी जो कर्मी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ना सिर्फ वो कर्मी जो सफाई कार्य कर रहे हैं, बल्कि अन्य हमारे सभी कार्यों को करने वाले नगर निगम के समस्त कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में भी ये एक अच्छी पहल होगी, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जब हम इस प्रकार से अपने शहर की एक इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारे जब मेरठ नगरवासी भी शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें एक बेहतर अंक प्राप्त होगा। तो सर, इस बार मेरठ को पूरी तैयारी है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अव्वल बनाने की? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की पूरी तैयारी की गई है और इसमें अधिकारियों की एक टीम भी गठित की गई है, जिसको संयुक्त नगर आयुक्त के द्वारा ओवरऑल उनको इंचार्ज के रूप में नामित किया गया है। समय समय पर जो भी हमें कार्रवाइयाँ करनी हैं वो की जा रही हैं। नगर निगम जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए तैयार है। सर, विशेष क्या वो तैयारियां हैं जो इस बार जो पंख हैं वो लगा सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे इम्पोर्टेंट तो है जो आम हमारे मेरठ नगरवासी हैं उनका क्या प्रतिक्रिया है। तो उसके लिए हमारे समस्त मेरठ नगरवासियों को हम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो एक अच्छा फीडबैक और एक अच्छी प्रतिक्रिया हमें दें। इसके साथ ही साथ गावड़ी में हमारा जो लेगेसी वेस्ट था उसके निस्तारण का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। प्लांट पिछले वर्ष से ही चल रहा है और उसको अभी और तेज़ी से चलाया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो एक इनोवेशन का कंसेप्ट है, जो मेरठ ने एक प्रकार की मिसाल कायम करी है पूरे प्रदेश और पूरे देश में। वो काम भी बिजली प्रोड्यूस करने का कचरे से शुरू हो गया है। हम लोग इसके साथ साथ जो कचरे से प्लास्टिक और इस प्रकार का ऐसा सामान निकलता है जिसको हम लोग रीयूज़ या रिसाइकल नहीं कर सकते, उसका भी हम लोगों ने निस्तारण करना शुरू कर दिया है और कई कंपनियों के माध्यम से उसको विक्रय करा जा रहा है, जो कि नगर निगम की एक इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे कदम हैं जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हमें काफ़ी अच्छा स्थान मिलेगा। सर, अंतिम सवाल सर मेरा यही है कि आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया है और क्या ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे? आज 90 वार्डों के सभी वार्ड्स में से एक स्वच्छता कर्मी को और 3 सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुपरवाइजर्स को सम्मानित किया गया है और हम लोग इसको एक कड़ी के रूप में आगे भी चलाएंगे। तो बिल्कुल ये जो नगर आयुक्त हैं मनीष बंसल, उनका जो प्रयास है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जरूर हौसलों को उड़ान देगा और मेरठ को उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जिस ऊंचाई से हमेशा मेरठ पीछे रह जाता है। मेरठ से हम सुखी सागर और पार्थ के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब,
हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ठंड और शीतलहर का प्रकोप चरम पर है और पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो मामला कुछ और ही नजर आता है। जब लाइव टुडे ने जालौन जिले का जायजा लिया तो हकीकत कुछ और ही सामने आई कि किस तरीके से खुले आसमान के नीचे गरीब मजदूर सोने के लिए विवश है। रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से सर्दी का सितम लोगों पर कहर ढा रहा है। भीषण सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों के लिए बचाव के इंतजाम अस्थायी रैन बसेरा बनाकर किए, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए रैन बसेरों में व्यवस्था सही नहीं होने से मजदूरों को खुले आसमान में सड़क किनारे सोने पर मजबूर होना पड़ा। कड़ाके की ठंड में भी गरीब और मजदूर खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे हैं। अच्छा, ना कुछ सर, ना कुछ है, ना कोई है, ना कोई है, हम नहीं रुके और कोई देखभाल नहीं है कुछ ढंग से। अच्छा, तो करने हैं जब रेन बसेरा बना है तो सर्दी में क्यों लेटी हैं आप इधर? अच्छा, काय का आतंक है? कौन है उधर? क्या आतंक है? तो कब से हो तो आप यहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो रेन बसेरे में कोई रहने नहीं दे रहा है? कोई रहने नहीं दे रहा उधर पे सही से? अच्छा। शासन के आदेश पर भीषण सर्दी में अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए और उनकी व्यवस्था भी चाक चौबंद रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन जालौन में रैन बसेरों में कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते मजदूर खुले आसमान में बाहर सो रहे हैं। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में नगर पालिका प्रशासन द्वारा केवल 3 रैन बसेरे का इंतजाम किया गया, लेकिन इस रैन बसेरों में ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही मास्क की। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कुछ दूरी बनाकर बिस्तर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन ना ही गद्दों में चादर है और ना ही रजाई। कुछ रजाई गद्दों में चादर है, तो भी उन्हें दूसरे दिन बदला नहीं जा रहा। जब रियलिटी चेक किया गया तो तमाम खामियां नजर आई। रैन बसेरों का हाल बेहाल नजर आया। शासन के निर्देश के क्रम में नगर पालिका परिषद उरई द्वारा बेघर परिवारों और जो फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं उनसे सर्दी से बचाने के लिए 3 स्थानों पर रैन बसेरे का निर्माण कराया गया है। एक परमानेंट अस्थायी रैन बसेरा लहरियापुर में है जो 100 बेड का है।
वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं, गद्दा है, बिस्तर है, पानी की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और केयर टेकर वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स की भी वहाँ पर रखवा दिया गया है। और ये कि दूसरा रेलवे स्टेशन पर जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ बेड लगवाए गए हैं, शौचालय की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है और वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करा दी गई है। यही हाल कोच बस स्टैंड पर है। सरकार गरीबों और मजदूरों को ठंड से बचाने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन बेबस इन गरीब मजदूरों को खुले आसमान के नीचे सर्द हवाओं में ही रात गुजारना पड़ रहा है। इस कड़ाके की ठंड में ये लोग भगवान भरोसे खुले आसमान में ही सो। जालौन से अनुज कौशिक की रिपोर्ट, लाइव टुडे। हर साल प्लास्टिक खाने से देश में हजारों गोवंश की मौत हो जाती है। बावजूद इसके पॉलीथीन का प्रयोग कम नहीं हो रहा। ये पॉलीथीन जानवरों की मौत का कारण बन रही है और खाने की तलाश में जानवर पॉलीथीन को अपना निवाला बना रहे हैं और इसी के कारण बेजुबान जानवरों की मौत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने भले ही पॉलिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन खुलेआम पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके प्रयोग से न केवल पर्यावरण दूषित हो रहा है, बल्कि यही पॉलिथीन अन्य मवेशियों की मौत का कारण बन रही है। दरअसल दुकानदार सामानों को पॉलिथीन में डालकर आम लोगों को देते हैं और उस पॉलिथीन में कूड़ा डालकर फेंक दिया जाता है। इसके बाद नगरपालिका इस कूड़े को शहर के बाहर डंप कर देती है, जिसमें खाने की तलाश में सैकड़ों वन्य जानवर पॉलिथीन को अपना निवाला बनाते हैं और पॉलिथीन मौत का कारण बनती है। समस्या कुछ नहीं है, बस यही जो पॉलीथीन है ये इसी का है। और क्या, पॉलीथीन जाने कितनी उड़ उड़ के रोड में जाती है और ये गाय खाती हैं और गाय खा खा के इधर उधर जाती हैं कहीं। और पन्नी के अंदर जो शहर का पूरा शहर का कचरा आता है यहाँ पे एकत्रित होता है और ये कचरे से बदबू बहुत आती है। ये कचरा में बदबू बहुत आती है बस। और हमारा कुछ नहीं कहना, यही कहेंगे कि ये कचरा यहाँ से थोड़ा इसके ऊपर मिट्टी डल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कचरा क्यों, कौन सा स्थान है ये सिटी फॉरेस्ट के जस्ट बगल वाला दुर्गा देवी मंदिर का स्थान है। ये मौदहा बांध वालों का है। ये तस्वीर हमीरपुर जिले की है, जहां पॉलिथीन प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल होने के बाद इंसान उसे कचरे के ढेर में फेंक देता है। खाने की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवर इसे भोजन समझने की गलती कर देते हैं। पॉलिथीन प्लास्टिक में मौजूद कई केमिकल की सुगंध खाने जैसी होती है, जिससे अन्य जानवर खाना समझकर खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जिला मुख्यालय के सिटी फॉरेस्ट के पास नगरपालिका जिला मुख्यालय का कूड़ा डंप करती है, जिसमें लाखों की तादाद में कूड़े के साथ प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग दिखाई देता है, जिससे अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि जिले में खुलेआम भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है और उसमें लगाम लगाने वाले अधिकारी हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। सरकार द्वारा पॉलीथीन में प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथीन का खुलेआम धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और इस पॉलीथीन को खाने से अन्य मवेशियों की मौत भी हो रही है। हमीरपुर के जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर इस स्थान पर आप देख सकते हैं कि नगर पालिका द्वारा किस तरह से कूड़े के ढेर को लगा दिया गया है और इस कूड़े के ढेर में लाखों की तादाद में पॉलीथीन पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिले में पॉलीथीन का खुलेआम उपयोग हो रहा है और इसी कूड़े के ढेर में अन्य जो जानवर हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है, जो इस पॉलीथीन में अपना खाना ढूंढ रहे हैं और उसको खाने के बाद इनकी मौत हो रही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ विनीत कुमार, लाइव टुडे न्यूज़, हमीरपुर। वहीं कड़ाके की ठंड और पाला पड़ने से सर्दी बढ़ गई है, जिससे आम जनता को ठिठुरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के चौराहों पर अलाव की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। खुले आसमान के नीचे खड़े होकर गंतव्य को जाने वाले वाहनों का लोग इंतजार कर रहे हैं और इस दौरान जब चौराहों की पड़ताल की गई तो कहीं भी प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आई। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए लोग खुद ही अलाव की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
जोरों पर है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों का ठंड से बुरा हाल है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी, राजस्थान में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं ताज नगरी आगरा में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोग परेशान हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं आगरा शहर में हुई हल्की बूंदाबांदी से ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। सर्दी काफ़ी पड़ रही है, ये सभी लोग जानते हैं। आगरा के लोकप्रिय महापौर मेरे बड़े भाई नवीन जी, उन्होंने हर जगह अलाव की व्यवस्था करवाई गई है, सिलेंडरों की व्यवस्था कराई गई है हाथ तापने के लिए, और बहुत सी रूपरेखाएं बन रही हैं महापौर जी के द्वारा। बहुत अच्छा होने वाला है आगरा के लिए। जिला अस्पताल में हीटर नहीं है। मेयर साहब से हम बात करेंगे जिला हॉस्पिटल के लिए भी, मगर कई जगह माननीय लोकप्रिय महापौर नवीन जी ने लगवाए हैं, हीटर भी लगवाए हैं, बहुत व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, कंबलों की व्यवस्था भी करा रहे हैं। मेयर साहब ने वचन लिया है सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का लक्ष्य है, उसको मेयर साहब पूरा कर रहे हैं। ऐसे मेयर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेयर साहब ने जो पीड़ा उठाया है उसे वो निभा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से फुटपाथ पर सोने वाले गरीब और असहाय लोगों के लिए न तो कोई अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही रैन बसेरों की। लोगों का कहना है कि ठंड का प्रकोप तेज है, लोग अपनी तरफ से अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। आके सारे बैठे हुए, इतनी गर्मी बढ़ रही है। हवाएं कैसी चल रही है? हवाएं तो बहुत गर्मी चल रही। अच्छा, आज बारिश भी हो रही है हल्की हल्की? बारिश तो हो रही है हल्की हल्की। तो अलाव की व्यवस्था है इधर? जहाँ एक और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं इस कड़ाके की ठंड में भी प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। न तो सड़कों पर अलाव की व्यवस्था है और न ही गरीब बेसहारा के लिए पर्याप्त रैन बसेरों की। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब प्रशासन नींद से जागता है और कब इन गरीबों की सुध लेता है। आगरा से नागेंद्र त्यागी की रिपोर्ट, लाइव टीवी। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।